बताया जा रहा है कि दिलबाग सिंह जी को साथ ले गए हैं, उनको अरेस्ट करके ले गए हैं साथ। तो क्या आपको कोई कागजात दे के गए हैं? हाँ, मैं उनका जो अरेस्ट के जो लेके गए हैं उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमारे से हमें हैंड ओवर कर गए हैं कि हम इनको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इतना कैश या जितना जो भी रिलीज किया है ईडी ने, उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, हमारे पास तो ईडी का रिटर्न पड़ा हुआ आपके सामने, मैंने आपको दे भी दी है उसकी एक कॉपी। हमारे पास तो ना 1 रुपया कोई कैश मिला है, ना कोई 1 ग्राम सोना मिला है। हमारे घर से तो टेलीफोन जरूर मिले हैं 4-5, वो मेरा है, मेरी वाइफ का है, दिलबाग जी का है, उनकी वाइफ का है, हमारी माँ का है। और उसके बाद हमारे जो घर में चेक बुक्स थी जो हमारी और हमारे पारिवारिक मेंबर्स की थी, तो वो चीज़ें मिली हैं जी। ये मैंने कॉपी आपको दे दी है, आप खुद ही तस्दीक कर लीजिए इसके बारे में। जिस प्रकार से जो FIR आनी है यहाँ से की गई है प्रशासन द्वारा जी, उसमें दिलबाग सिंह जी के नाम से की गई है जी। अवैध वेपन्स को लेकर के और शराब को लेकर। नहीं, अवैध वेपन तो कैसे हो सकता है? जो अब DC साहब ने उसका हमें लाइसेंस दिया हुआ रखने का, तो अवैध कैसे हो गया वो उनके पास ही रिन्यूअल के लिए उसका जो लाइसेंस है वो गया हुआ है और उनके ऑफिस में पड़ा है। तो उनका कहना है कि विदेशी हथियार है ये। हथियार तो विदेशी भी हो सकता है, देसी भी हो सकता है, वो लाइसेंस्ड है, उसमें देसी विदेशी का तो कोई मसला है ही नहीं। तो जो पैसा दिखाया गया सर इसमें नहीं, पैसा तो ईडी वालों को पूछो ना, अगर हमारे पास पैसा था वो क्या, वो कहाँ ले गए पैसा? वो 5 करोड़ रुपए 5 करोड़ की बात आप करते हैं, तो 5 करोड़ होता तो हमारे इस जो सीजर रिपोर्ट देके गए हैं उसमें वो उसको मेंशन करते हो। तो माना जाए कि किसी कोई राजनीति लगती है आपको इसमें? कोई राजनीति से प्रेरित हो सकता है? राजनीति लग सकती है जी। देखो, इलेक्शन की आहट है, ये इलेक्शन अब मानिए आप 2-4 महीने में आने वाला है, और इलेक्शन से पहले अब देखो और क्या क्या करेंगे जो लोग इलेक्शन बड़े लेवल पे जो पार्टीज लड़ रही हैं, तो वो क्या करते हैं वो वक्त बताएगा। तो ये 4-5 दिन से ये यहीं बैठे थे, तो क्या कर रहे थे? तो आप भी रेड में शामिल थे? नहीं, मैं भी, हम सारे कैद थे जी 5 दिन से। मानिए आप 4 तारीख सुबह 8 बजे से लेकर के और आज 8 दोपहर तक, तो हमें तो हिलने का भी हुक्म नहीं था। 10 CRPF के लोग, उसके बाद 10 लोग इनके जो स्टाफ के थे, तो वो घर में कब्जा करके बैठे थे। तो अब आप देख लीजिए कि किसी के घर में 4-5 दिन इतने लोग आके बैठ जाएं। सर्च तो एक दिन में ही हो जाती है, 4-6 घंटे में कंप्लीट हो जाती है अगर इन्होंने करनी हो। ये तो हरास करने का और परेशान करने का एक तरीका है उनका। तो आगे आप क्या करेंगे? आपको नहीं, हम अपनी इसकी जो कानूनी कार्रवाई जो बनेगी वो बैटल हम लड़ेंगे, उसको फाइट करेंगे, कानून का सहारा लेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से हम रिलीफ मांगेंगे कोर्ट से। और हमारे ऊपर कोई ऑफेंस तो बनता नहीं है। हमारा जो लाइसेंस, उन्होंने आर्म का लाइसेंस के बारे में बताया, वो भी DC साहब के ऑफिस में पड़ा है, मैंने आपको बताया भी है। ये सारी छोटी छोटी ये ऐसी चीज़ें बना करके किसी की चीज़ किसी का नाम लगा करके उसके बाद कोर्ट में हम पेश करेंगे और वहाँ से हमें रिलीफ, पूरी उम्मीद है हमें कानून पे कि हमें उसमें रिलीफ मिलेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।